हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही फजल शकूर साहब हैं जो कि PK 65 से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह वज़ीर भी रह चुके हैं, 2-3 बार MPA रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, कैसी है तैयारी? अल्लाह का फजल है जी, तैयारी मुकम्मल है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा था, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। आपको तो कोई ऐसा मसला, ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह इधर चारसदा में ख़ास तौर पे और मैं KP में इस तरह का कोई, हमें इस तरह की कोई शिकायत हमने नहीं सुनी और मैं ख़ुद पर्सनली जो है हमें तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, ना हमारी पार्टी की तरफ से इधर लोकली हमें कोई इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा फजल साहब, KPK के जो लोग हैं वो दूसरी बार किसी को मौका नहीं देते, ये यहाँ की बड़ी रिवायत देखी है हमने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 बार मौका दिया। 2018 के इंतखाबात में भी, 2013 के इंतखाबात में भी 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। सर ऐसा क्या किया यहाँ पर कि तीसरी बार भी आवाम आपको मौका दें? पहले तो जी ये ज़रा सी मिसकंसेप्शन है कि लोग यहाँ पे दूसरी दफ़ा मौका नहीं देते। ये दूसरी बार नहीं, चौथी दफ़ा भी मौका देंगे, लेकिन अगर आप इनके लिए कुछ करें। ये इस तरह नहीं है कि आदमी यहाँ पे कुछ करे ना और कहे कि हमें दूसरी दफ़ा भी यहाँ पे हुकूमत मिल जाए या कोई MPA बन जाए, MNA बन जाए। इस तरह की किसी जगह भी मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं है। जहाँ पे लोगों ने डिलीवर किया है उनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा हर जगह जितनी दफ़ा उन्होंने डिलीवर किया उतनी दफ़ा उनको मौका मिला। दूसरी बात ये मेरे ख्याल में इमरान खान का इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने लोगों को अवेयरनेस दी है। लोगों को अभी जो है हर एक बात जो है लोगों के सामने है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सा इदारा क्या कर रहा है, कौन सा इदारे को क्या करना चाहिए, वो काम क्यों नहीं कर रहा दूसरे इदारा। यहाँ पे मसला ये है कि हर एक इदारा जो है उसने इंक्रोचमेंट की हुई है, अपने हदूद से निकला हुआ है और ये मेरे ख्याल में इमरान खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है, लोगों का सर एक लीडर का मोटिवेशनल स्पीकर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल काम होता है अमली इक़दामात। तो 2018 से लेकर 22 तक क्या ऐसे चीदा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में किए हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप चाहते हैं कि अवाम आगे भी वोट दें? सर गिनवा दें ज़रा। मैं जी आपको 2-3 बातें कहूँगा। यहाँ पे मैं असल में 2008 से MPA हूँ जी। 2013 से यहाँ पे KP में PTI की हुकूमत है। 2008 से 2013 तक हमारा, मैं सिर्फ आपको चारसदा की मिसाल देता हूँ। हमारा चारसदा का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें 52 डॉक्टर्स जो थे वो लेस थे, कम थे वहाँ पे, जिनकी वहाँ पे वो हुए थे लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन पोस्टों पे कोई आता नहीं था। KP हुकूमत यहाँ पे जब PTI की हुकूमत बनी, इमरान खान की हुकूमत बनी 2013 में, दूसरे साल से यहाँ पे 52+ डॉक्टर्स हैं अभी। ये इनकी हेल्थ में बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हेल्थ में फिर इन्होंने सेहत कार्ड लाया है, वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस आवाम के लिए। यहाँ पे असातिज़ा इकराम जो थे हमारे, काफ़ी जगहों पे उनकी हाज़िरियाँ नहीं थी। इस एक कौम को बनने के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इनके बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और इन्होंने बच्चों के ऊपर सिर्फ इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया कि यार उनके वहाँ पे डेस्क दें और उनको कोई और तरीके से स्कूल ज़्यादा बनाएं, लेकिन इन्होंने टीचर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया है। इन्होंने टीचर्स की जो आप कहते हैं सिलेक्शन है या जो भी तरीक़ाकार है उसका, वो उन्होंने NTS के थ्रू पे आया है, उसके थ्रू आया है। फिर उनकी हाज़िरियों को उन्होंने कंफर्म किया। सर इतना काम हेल्थ के शोबे में किया, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन के शोबे में इतना ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बच्चियाँ जो हैं वो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में बैठ कर तालीम हासिल कर रही हैं और उनके पास आज तक स्कूल नहीं मिल पाया। 2 दफ़ा हुकूमत कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आप कह रहे हैं एजुकेशन के शोबे में इतना ज़्यादा काम किया है, और फिर उसका नुकसान ये होता है कि बच्चियाँ प्राइमरी स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में बैठती हैं, फिर उसके बाद घर बैठ जाती हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक्सेप्शनल केसेस है, आपको एज अ होल देखना है, जनरल। आप एक केस की वजह से पूरी जो उनकी एफर्ट है उसको आप नलिफाइड नहीं कर सकते। ये ऐसा है ना जो मैं कह रही हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ। इस तरह डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा, 2 स्कूल होंगे, ये आप नहीं, जो आप ये बताइए जो पॉजिटिव काम हुए उसकी तरफ आप तवज्जो दें। नेगेटिव एक चीज़ है आप उसको हाईलाइट करते हैं, जो हज़ारों चीज़ें पॉजिटिव है इस एजुकेशन में, उसको आप क्यों हाईलाइट नहीं करते? मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आइडियल गवर्नमेंट कभी पाकिस्तान में नहीं आई, किसी की भी नहीं आई।
हर एक गवर्नमेंट जो है ये उसमें खामखा कोई ना कोई कमज़ोरियाँ कोई, और ये मैं भी ये भी कहूँगा कि ये नहीं होता कि मैं अपनी उससे ज़ात की उससे बात करूँगा कि मैं 3 दफ़ा MPA बना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4थी दफ़ा भी MPA बनूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं 5वीं दफ़ा सर, आपका अपना ताल्लुक चारसद्दा से है और चारसद्दा की आवाम, मैं भी आ रही हूँ आवाम से मिलते हुए, जिस तरह से इमरान खान की बात हो रही है यहाँ पर, ज़िमनी इलेक्शन में भी इमरान खान को वोट पड़ा है यहाँ पर, चट करके रख दिया सबको। सर 5 कोई ऐसे मंसूबे मुझे बता दें जो खान साहब ने यहाँ पर किए हों, आपकी हुकूमत ने यहाँ पर किए हों, जो आवाम की उंगलियों पर हों और इसी की बुनियाद पर आपको अगले इलेक्शन में वोट पड़ने जा रहा हो। मैं जी आपको पहले एक बात बताऊँ, मैं एक तो ये हमारी सामने रोड है, ये बहुत सिंगल रोड थी, सिंगल भी नहीं थी, एक बहुत नहर की रोड थी, उसको ड्यूलाइज किया है। यहाँ इस रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते थे, बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। यहाँ पे जो चारसदा का कॉलेज है उसमें BS का सेक्शन बना है, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से बच्चे पढ़ते थे वो फिर यूनिवर्सिटी के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी या दूसरी जगह जाते थे, उनको यहाँ पे एक बड़ी सहूलत मिली है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी बनी है जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस अच्छा ये और भी बड़ी चीज़ें मैं अपने इस तरह क्वेश्चन पूछे तो मेरे जहन में शायद 2-3 PTI पार्लियामेंटेरियन की तरफ से दावत आई शमूलियत की? मुझे जी उनकी तरफ से भी आई है, बाकियों की तरफ से भी आई है। आपने PTI में ही रहने का फैसला किया है जी। अच्छा सर, ये जो इंतज़ामिया की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं PTI के लिए, ये क्या समझते हैं आप, इससे PTI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर देखा जाए तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे बाहर किसी लीडर को ये नहीं छोड़ते, लीडर को आप इन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है, तो कौम को लीड करने का मसला है। लेकिन जनरली जो लोगों में हमदर्दी का वोट जो बढ़ता है इस चीज़ से बन रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि इस जुल्म से और इस सख्ती से, ये मेरे ख्याल में मैं खुल के बात करूंगा, आप लोग खुल के बात नहीं करते हमारा, मैं इनसे आपसे पहले भी ये माइक भी आपके पास, कैमरा भी आपके पास और पाकिस्तान की आवाम भी आपको सुन रही है। हम तो खुल के बात करते हैं, आप लोग नहीं करते, मसला ये है तभी तो खुल के बात कर रहे हैं। मैं आज ये कह रहा हूं कि ये भी मिसपरसेप्शन है सर, ये गलत परसेप्शन है। ये साफ जाहिर है ये बात है। चलिए इस बात पे बहस नहीं करते, फिर लंबी हो जाएगी बात। मैं ये कहूँगा कि ये खुल के बात करूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, हमें जेलों में डाल देंगे, हमें सजाएं हो जाएंगी, हमें मारपीट कर लेंगे, हमें कुछ कर लेंगे, लेकिन ये अवाम के दिल से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। और उनका जो सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान के साथ जो बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने प्लान A और प्लान B और प्लान C और पता नहीं कौन से Z तक बनाए होंगे, और मेरा ख्याल है कि वो Z तक पहुंच गए उनके प्लान, क्योंकि वो सारे फेल होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मौलाना गौहर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, 2002 में और 2013 में यहाँ से जीत चुके हैं, MNA रह चुके हैं और अब एक बार फिर मुकाबला करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तैयारी है सर? 2002 भी यहाँ से मैदान मारा आपने, 2013 में भी यहाँ से मैदान मारा आपने, अब एमल वली खान साहब से मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं सर और क्या उम्मीद है आपको? 2002 में जो तो वो बहुत अच्छा, यानी माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान की मुजाहिदीन और उनकी मज़लूम मुसलमानों के साथ, पठानों के साथ ख़ास कर यानी वो हिमायत की थी, सियासी हिमायत की थी, यहाँ जलसे किए थे। तो जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा यानी वो वोट बैंक हो गया जी। तो उस वक़्त ये हालत थी। इंशाअल्लाह 2013 में भी ऐसी थी, अगरचे PTI पर जोर से थे, लेकिन मैं नहीं जीता। अब फिर सियासत में हिस्सा लेता हूँ। 2018 में सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दी थी आपको, तो सर 2018 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और अगर अभी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, लेकिन 2018 में इलेक्शन जीता, फिर उसके बाद जो 2022 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें भी PTI ने सब कुछ रद्द करके रख दिया था। तो सर आप समझते हैं ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, उसका फ़ायदा आपको होगा? ठीक है, हम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, और वो कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कौम के लिए कुछ काम नहीं किया है जी। और फहाशियत को तरवीज दी है, हमारे बच्चों की सरों से दोपट्टा दूर कर दिया है, इसी तरह नौजवानों को गुमराह किया है, मईशत को तबाह किया है। मईशत आप देख के पहले कैसे था, अब कैसे है, मईशत तबाह की है और इस तरह मुल्क को बहुत कमज़ोर किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से
जब मुस्लिम लीग जो है और पीपल पार्टी वगैरह की हुकूमत आई, वो तो आ रही थी लेकिन कुछ न कुछ फ़ायदा था। तो कुछ यानी मुल्क बच गया, लेकिन लोगों की वो शिकायतें बाकी रही हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मईशत की। सर 2018 का जो इंतखाब था उसमें आप लोग ने एक प्लेटफॉर्म MMA से आप लोग इलेक्शन लड़े थे, हालांकि उसमें भी शिकस्त हुई थी, लेकिन गो के एक प्लेटफॉर्म था, जमात इस्लामी का वोट भी था। अब सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे नुकसान होगा? जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत यानी अच्छे लोग हैं और बहुत बहादुर भी है और ख़िदमत वाले भी हैं, कभी हौसला नहीं यानी नहीं छोड़ा है। इसी तरह हम बहुत 3.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाए और इंशाल्लाह उसका बहुत असर है। PTI की वो हैसियत नहीं है जो पहले था, बाज़ इदारों ने उसको कामयाब कराया था इंशाल्लाह। अच्छा सर, 3.5 साल से तो मौलाना साहब आप समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन उससे पहले 2002 में और 2013 में आप जीते यहाँ से। तो सर कौन से ऐसे काम हैं या कौन से ऐसे मंसूबे हैं कि जिसकी बुनियाद पर तीसरी बार चारसदा के अवाम आपको मौका दें? हम तो ज़्यादा कानून साजी में हिस्सा लेते हैं। सूबाई मेंबर की ज़िम्मा ये अक्सर सूबाई काम होते हैं, अस्पताल भी होता है, स्कूल्स वगैरह, तालीम, और इसी तरह दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं, CW वगैरह, ये तो उनके पास होते हैं। नौकरियां भी देते हैं, पता नहीं ये कानून है या नहीं, और MNA को ये चीज़ नहीं देते, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिजली का मसला कुछ हद तक हल किया है यहाँ, और इसी तरह सुई गैस का मसला भी कुछ हद तक हल किया है। दूसरा, हम माशरे में इस्लाह भी लाते हैं। हमारा बड़ा मकसद ये है कि माशरे का इस्लाह हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दो टोक की टीम ने हल्के हल्के घूमने का आगाज़ चारसदा से किया है। चारसदा की आवाम से और यहाँ के उम्मीदवारान से बात करके मुझे कम से कम इस बात का तो अंदाज़ा हुआ कि जो एक परसेप्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही साइड की हवा है, तो कम से कम चारसदा में तो ये तासुर मुझे ज़ाहिल होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि यहाँ की आवाम जितने भी तीनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारान हैं, उनके वोटर सपोर्टर मौजूद हैं और खुलकर अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। फ़ैसला क्या करते हैं यहाँ के अवाम, वो तो ऑब्वियसली 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स के ज़रिए अवाम के सामने आएगा। चारसदा की अवाम बैलेट बॉक्स के ज़रिए अपना फ़ैसला सुनाएगी, लेकिन जो भी लोग यहाँ से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों में आते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये होगा कि यहाँ पर जो बिजली के मसाइल हैं, जो गैस की लोड शेडिंग है, जो दीगर मसाइल हैं जिसका अवाम इजहार कर रहे हैं, उस तरफ ज़रूर ध्यान दिया जाए, उस तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाए।